डीयू के हॉस्टल में 2 महीने से पानी न आने से परेशान छात्राओं ने शनिवार रात को प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल मिश्रा ने इन लड़कियों को पानी पहुंचाने का भरोसा दिलाया। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल मिश्रा ने छात्रों को आज टैंकर से पानी भेजने का भरोसा दिलाया। एक तरफ दिल्ली के कई इलाकों में पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में पानी की पाइपलाइन फटने की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। सरकार और न्यायपालिका के बीच विभिन्न मुद्दों पर टकराव के बीच आज दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन आयोजित होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर और कानून मंत्री सदानंद गौड़ा की मौजूदगी में पीएम मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर विचार रखेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 19वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे से होगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर झारखंड के जमशेदपुर में आज पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 3000 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि भाग लेंगे। पीएम के भाषण को देश की सभी ग्राम सभाओं में लाइव दिखाया जाएगा और उम्मीद है कि पीएम मोदी का ये संबोधन 2 लाख पंचायतों तक पहुंचेगा। पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा कि उन सभी लोगों को सलाम है जो पंचायती राज व्यवस्था को देश भर में मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही चुनिंदा ग्राम सभाओं में 14 केंद्रीय मंत्री भी पीएम का भाषण सुनेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गाजियाबाद में, राजनाथ सिंह वाराणसी में पीएम का भाषण सुनेंगे। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश के बाद भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई के मुंबई के हाजी अली दरगाह में जाने पर शिवसेना ने कड़ा विरोध जताया। तृप्ति ने ऐलान किया कि वो 28 अप्रैल को हाजी अली दरगाह जाएंगी और वहां मजार पर माथा टेकेंगी। शिवसेना के मुताबिक वो तृप्ति के कदम की आलोचना करते हैं और शिवसेना नेता हाजी अफराद ने कहा है कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो वो महिलाओं को चप्पल से भी मार सकते हैं। शिवसेना के इस बयान पर महिला कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि चप्पल का जवाब चप्पल से भी दिया जा सकता है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को रियो ओलंपिक्स 2016 के लिए भारतीय दल के गुडविल एम्बेसडर के तौर पर चुना गया। भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने सलमान खान को रियो ओलंपिक के लिए भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाने का विरोध किया। वहीं बॉक्सर विजेंद्र सिंह सलमान खान के सपोर्ट में नजर आए। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पीलीभीत में सोनिया गांधी की तारीफ की। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में रिश्वतखोरी से नाराज मेनका ने अफसरों से कहा कि सोनिया की तरह अखबार में इश्तेहार देकर गलत काम रोके। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि भारत माता की जय न बोलने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को शानदार तोहफा दिया। चौहान ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली पेंशन करीब 7 गुना बढ़ा दी। अब 26,000 रुपए की जगह पूर्व मुख्यमंत्री को 1,70,000 रुपए पेंशन मिलेगी। ये रकम मौजूदा कैबिनेट मंत्री के तनख्वाह के बराबर है। बजट सत्र के दूसरे भाग में हंगामे के आसार को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सदस्यों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की जाएगी। बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी ने कहा है कि आजादी के बाद भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई और पीएम नहीं हुआ। पीएम मोदी देश के अब तक के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। मुंबई में कन्हैया ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम देश की जनता के दिमाग को ओलेक्स बना रहे हैं और अगर जल्द मोदी जी ने इसे ठीक नहीं किया तो जनता ही इन्हें बेच देगी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि लोग अभी भी अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि 2 साल बाद भी यहाँ कहाँ है अच्छे दिन। जेडीयू में अब नीतीश युग की शुरुआत हो गई। नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर पार्टी की कमान संभाल ली है। इस मौके पर शरद यादव ने नीतीश को गले लगाया और बड़ी सी फूलों की माला पहनाई। इस मौके पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी का बड़ा फैसला लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी की दावेदारी नहीं कर रहे हैं बल्कि गैर बीजेपी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव को लेकर अजीबोगरीब विवाद शुरू हो गया। 19 अप्रैल को लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे। इसके बाद बिहार सरकार की तरफ से इस मुलाकात की जो फोटो जारी हुई उसमें से लालू यादव गायब थे। ये सवाल उठने लगे कि इस फोटो को किसने काटी और किसके आदेश पर फोटो से लालू को हटाया गया। लालू की फोटो हटाए जाने पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि लालू को अपने कद से नेताओं से ही मिलना चाहिए, लेकिन लालू को फोटोग्राफ से हटाना गलत है। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की भतीजी ईशा यादव मुलायम कनुबे की बहू बनने जा रही हैं। साधु यादव ने अपनी बेटी ईशा की शादी मुलायम के नाती राहुल से तय कर दी। बता दें कि दोनों की एंगेजमेंट इसी साल 26 फरवरी को दिल्ली में हुई थी। तिलकोत्सव आज इटावा क्लब में आयोजित होगा। बता दें राहुल यादव और ईशा यादव दोनों एमटी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लेफ्ट और कांग्रेस ने साझा रैली निकाली। ये रैली चुनावों में हुई धांधली के खिलाफ आयोजित की गई।
शनिवार को टीएमसी की वेबसाइट पर राजनाथ सिंह की एक फर्जी फोटो को लेकर टीएमसी विवादों में फंसती नजर आ रही है। इस फोटो में राजनाथ सिंह प्रकाश करात को मिठाई खिलाते दिख रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले में टीएमसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इसके बारे में विचार कर रही है। वहीं टीएमसी प्रवक्ता डेरेक ओब्राम ने सफाई देते हुए कहा कि हमने ये फोटो इंटरनेट से उठाई थी। बंगाल के हावड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने ममता और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। दोनों ने जनता को बेवकूफ बनाया है और भ्रष्टाचार पर कोई काम नहीं हुआ। 1993 में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर में बम धमाके करने के दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को पंजाब सरकार के 21 दिन का पैरोल देने के फैसले की विपक्षी दलों ने आलोचना की। ऑड इवन पार्ट 2 को लेकर सर्वे में खुलासा हुआ है कि इससे ना ही प्रदूषण में कमी आई और ना ही सड़कों में निजी गाड़ियों में कमी दिखी है। सर्वे बताते हैं कि ऑड इवन के दूसरे फेज के दौरान प्रदूषण का स्तर कम होने की बजाय बढ़ा है। कार में चलने वाले लोग सार्वजनिक परिवहन की जगह निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर सेना के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास शत्रुजीत का आयोजन किया गया। पाकिस्तान की ओर से अगर परमाणु हमले की स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय सेना शत्रुजीत अभ्यास कर रही थी। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि देश में पानी की घोर समस्या का कारण शनि की कुष्ठी है और शनि के मंदिर में गर्भवती महिला उनके दर्शनों के लिए जाती है, जिसके बाद संकट आते हैं। देसाई पर बयान देते हुए स्वरूपानंद ने कहा कि वो केवल बवंडर करते हुए महिलाओं को भड़का रही हैं। 1993 बम ब्लास्ट के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पहली बार पूरी फोटो सामने आई है। इस फोटो में दाऊद इब्राहिम काले कोट और पठानी सूट में नजर आ रहा है। इससे पहले पिछले साल भी एक फोटो सामने आई थी जिसमें दाऊद बिना मूंछों के नजर आया था। करीब 60 साल का दाऊद इस नई फोटो में कम उम्र का लग रहा है। झारखंड के बोकारो में एक ही मंडप में 35 जोड़ों की शादी कराई गई। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने भी पहुंचकर जोड़ों को आशीर्वाद दिया। को पायलट को बाहर भेजकर एयर हॉस्टेस को कॉकपिट में बैठाने के मामले में स्पाइस जेट का एक पायलट बर्खास्त कर दिया गया है। पायलट पर आरोप है कि उसने 28 फरवरी को कोलकाता से बैंकॉक की फ्लाइट के दौरान एक एयर हॉस्टेस को कई घंटों तक कॉकपिट में अपनी सीट पर बैठा लिया था। पायलट ने एयर हॉस्टेस को कॉकपिट में अपनी सीट पर बैठाया और फिर वापस आते वक्त भी ऐसा ही किया। इसके बाद एयर हॉस्टेस ने पायलट की शिकायत की, जिसके बाद पायलट को बर्खास्त कर दिया। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने मामले की जांच की मांग की है, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने पायलट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ट्रक ड्राइवर को ट्रक से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक खड़ा हुआ था। तेलंगाना के शमशाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में अचानक आग लग गई। यह आग इतनी जबरदस्त थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है। ओडिशा के तीतलगढ़ में शनिवार को तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। ओडिशा सरकार ने गर्मी से बचने के लिए लोगों से सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलस में गर्मी की वजह से अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों राज्यों के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। पंजाब के मुक्तसर में महिला को अगवा कर रेप करने के आरोपी बदमाश ने वारदात के करीब 1 महीने बाद शनिवार को मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी ने 25 मार्च को 24 साल की महिला को उसके ऑफिस से अगवा कर लिया था और फिर अपने फार्म हाउस पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। अगवा किए जाते समय महिला सड़क पर चिल्लाती रही। इस दौरान बहुत से लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में शादी के दौरान दहेज की मांग होने पर दुल्हन ने सबके सामने रिश्ता तोड़ दिया। 20 शादी में दहेज मांगने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई, जिसमें लड़की के पिता घायल हो गए। इस मामले में वर समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में एक वहशी ससुर ने बहू के साथ रेप में नाकाम होने पर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर हालत में बहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक है। घटना के बाद से आरोपी ससुर फरार है। पीड़ित महिला का पति पंजाब में नौकरी करता है। महिला को घर में अकेला पाकर ससुर ने बहू के साथ रेप करने की कोशिश की। यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज को लेकर पहले तो महिला को मारने की कोशिश की गई, लेकिन जब पीड़िता का भाई और बाप लड़की को बचाने आया तो उसके पिता पर भी जानलेवा हमला कर दिया गया। इससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी गांव से फरार हो गए। वहीं पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने हत्या कर मामले दर्ज कर लिया। यूपी के अमरोहा में 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मां, बेटे और परिवार का एक बच्ची है। हादसे में टेम्पो में बैठे परिवार के कुछ और लोगों को मामूली चोट आई। जबलपुर में तलाक लेने को लेकर एक महिला को जलाकर मार डाला गया। दरअसल शादी के बाद से ही पति तलाक के लिए प्रताड़ित करता रहा, लेकिन महिला तलाक देने को राजी नहीं थी।
एमपी के होशंगाबाद में पति ने शक के आधार पर पत्नी पर हंसिए से 30 बार वार किए, जिससे पत्नी को 100 टाके लगे। दरअसल आरोपी पति को अपनी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध होने का शक था। देहरादून में शादी का जश्न उस वक्त गम में बदल गया जब बारात चढ़ने के दौरान फायरिंग में गोली बारात में शामिल युवक को लग गई। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक राजकुमार मुरादाबाद का रहने वाला था। जिस युवक की शादी थी वो प्रेमनगर थाने में ही सिपाही के पद पर तैनात था। घटना के बाद दूल्हे सहित परिजनों और बारातियों को प्रेमनगर थाने लाया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शादी के दौरान फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। शादी के हंगामे में किसकी गोली से शख्स की मौत हुई उसका पता नहीं चल पाया। वाराणसी की अदालत के गेट नंबर 2 के पास बम मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में बम डिफ्यूजल दस्ते ने एक बम को डिफ्यूज किया। पुलिस ने देर तक कचहरी परिसर की छानबीन की। यूपी के मथुरा में जमीन के कब्जे को लेकर जबरदस्त मारपीट और पथराव हुआ। भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा हटाने के विरोध में कैंटोनमेंट बोर्ड की टीम पर पथराव किया। इस दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। देश भर में बिल्डरों की धोखाधड़ी के खिलाफ आईबीएन 7 की मुहिम ऑपरेशन घर दिला दो जारी है। शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 103 में एएन बिल्डर के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और घर सौंपने की मांग की। लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए 2015 में पोजीशन मिलना था, लेकिन 90% रकम देने के बाद भी लोगों को अभी तक घर नहीं मिल पाया। उधर नोएडा के सुपरटेक कैपटाउन प्रोजेक्ट में भी फ्लैट की छत की दीवार गिरने से 3 महीने का बच्चा घायल हो गया। बिल्डरों की मनमानी से बेहद परेशान हो चुके ग्राहकों ने नोएडा के एक्सप्रेसवे पर विरोध प्रदर्शन किया। एक्सप्रेसवे पर 3C और आम्रपाली बिल्डर के ग्राहकों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्राहकों का कहना है कि बिल्डर ने तय वक्त गुजर जाने के सालों के बाद भी घर नहीं दिया। जिन लोगों को घर मिला भी वो वहां पर सुविधाएं नहीं। आम्रपाली बिल्डर के ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने 6 साल पहले बिल्डर से घर बुक कराया था, लेकिन आज तक उन्हें घर नहीं मिला। इन ग्राहकों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मसले में दखल देने की अपील की। यूपी के एटा में घर से ट्यूशन जा रही इंटर की छात्रा पर एक युवक ने तेजाब डाल दिया। इससे छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार। आरोपी युवक पिछले 2 महीने से 2 दिनों से लगातार छात्रा को फोन कर रहा था, लेकिन छात्रा ने आरोपी युवक को दोबारा फोन न करने की बात कही और फोन काट दिया था। यूपी के बागपत में दिन दहाड़े हुई 2 हत्याओं से सनसनी फैल गई। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने प्राइमरी स्कूल में घुसकर शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर जब बदमाश बाइक पर सवार होकर भागने लगे तो एक बदमाश को ग्रामीण ने घेर लिया और पीट कर मार डाला, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। पंजाब सरकार ने फिल्म संता बंता प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन पर पंजाब में रोक लगा दी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने इस बारे में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से बैन करने की मांग की थी। अभिनेता रितेश देशमुख ने पानी के संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के लातूर जिले को 25 लाख रुपए का चंदा दिया। अभिनेत्री हुमा कुरैशी हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज के साथ नजर आ सकती हैं। हुमा ने हॉलीवुड फिल्म द मम्मी के तीसरे सीक्वल के लिए ऑडिशन दिया। अभिनेता अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की फिल्म हाउसफुल 3 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में आएगी। मनोज वाजपेयी को फिल्म अलीगढ़ में शानदार अभिनय करने के लिए दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड दिया गया। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म फैन ने पहले हफ्ते में 71 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फैन ने 15 अप्रैल को रिलीज हुई थी। फिल्म सरबजीत का नया गाना दर्द रिलीज हुआ है। ये गाना अभिनेत्री ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया। सचिन तेंदुलकर का आज 43वां जन्मदिन है। मराठी कवि रमेश तेंदुलकर के घर जन्मे सचिन ने अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 15 नवंबर 1989 में खेला था। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के लिए एक राहत की खबर है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस गेल पर बिग बैश लीग में खेलने पर कोई बैन नहीं लगाया। क्रिस गेल इस साल जनवरी में उस समय विवाद में आ गए थे जब उन्होंने एक महिला टीवी पत्रकार पर आपत्तिजनक कमेंट किया। गेल को इस कमेंट के लिए $10,000 का जुर्माना भरना पड़ा था। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज मनीष पांडे अगले 2 आईपीएल मैच में नहीं खेल पाएंगे। उन्हें चिकन पॉक्स हो गया है। आईपीएल सीजन 9 में कल खेले गए एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया। किंग्स 11 पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 143 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 13 गेंद पहले ही जीत हासिल कर ली। आईपीएल सीजन 9 में खेले गए एक और मैच में दिल्ली की टीम ने मुंबई को हरा दिया। संजू सैमसन ने अर्धशतक के बाद गेंदबाजों और फील्डरों के शानदार खेल की बदौलत दिल्ली ने मुंबई को 10 रनों से हराया। दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 164 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम सिर्फ 154 रन ही बना सकी। आईपीएल में बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पुणे के खिलाफ मैच के दौरान स्लो ओवर रेट की वजह से कोहली पर यह जुर्माना लगा। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 4 बजे से गुजरात लायंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा और दूसरा मैच राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा।
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने भारत में आईफोन के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने करीब 29% तक दाम बढ़ा दिए। भारतीय स्मार्टफोन कंपनी इंटेक्स ने अपने यूजर्स के लिए बेहद कम कीमत वाला नया स्मार्टफोन एक्वा 4.5 प्रो लॉन्च किया है। इस फोन की कीमत 4,199 रुपए। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अपने उत्तरी तट से पनडुब्बी के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लोगों का मजाक उड़ाया। ट्रंप ने इंडियन कॉल सेंटर कंपनी को निशाना बनाया। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने बांग्लादेश में राजशाही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करीम सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। ब्रिटेन के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून ने हर्टफोर्डशायर में गोल्फ खेला। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहली बार बतौर राष्ट्रपति अमेरिका के बाहर गोल्फ खेला। अमेरिका की वॉशिंगटन के डीसी मेट्रो स्टेशन पर तकनीकी खराबी के बाद ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां आग लग गई। फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है।